भारतीय विद्यार्थी परिषद यूजी सेमेस्टर 1 में तकरीबन 70% बच्चे को जगन्नाथ जैन महाविद्यालय से फेल कर दिया गया है। अगर विनोबा भावे के जितने भी कॉलेज हैं उसमें दूसरा ऐसा कॉलेज है जो सबसे ज़्यादा बच्चे सेमेस्टर 1 में फेल किए हैं। कुछ बच्चे प्रमोट किए हैं, कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो 1-2 नंबर के कारण 5 सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को जानबूझ के फेल किया जा रहा है कि बच्चे दोबारा से फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरे और उनका कमाई बढ़े। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंटरनल में अब्सेंट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अनियमितता महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों ने बरती है, जिसके कारण से ये आंकड़ा इतना बड़ा हो पाया है और इतने ज़्यादा संख्या में बच्चे प्रमोट किए गए हैं। अगर संख्या लगभग जगन्नाथ जैन कॉलेज से देखा जाए तो 70% बच्चे हैं और भी जितने महाविद्यालय हैं उनसे भी बच्चों को प्रमोट किया गया है। लेकिन जगन्नाथ जैन कॉलेज दूसरा ऐसा कॉलेज है जहां सबसे ज़्यादा बच्चे प्रमोट किए गए हैं यूजी सेमेस्टर 1 में। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके समय को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये बच्चे पास होते तो दोबारा से उनको फॉर्म नहीं भरना पड़ता। अगर दोबारा रिजल्ट जारी नहीं होता है, बच्चे को पास नहीं किया जाता है, तो वो बच्चे को दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिससे मोटा कमाई विश्वविद्यालय को होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को दोबारा से बच्चों का सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जारी करना चाहिए और बच्चों जो भी इसमें अनियमितता बरती गई है उसको सुधार करते हुए रिजल्ट को जारी करना चाहिए। अगर इस तरह का आंदोलन चीज़ों का सुधार नहीं आ जाता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तब तक प्रयास करती रहेगी। और अगर अभी सुधार नहीं आता है तो उग्र आंदोलन के लिए विद्यार्थी परिषद बाध्य होगी। इन लोगों का आरोप है कि कहीं ना कहीं में लड़कों का प्रमोट होने का, इन लोगों का आरोप है कि फेल किया गया, फेल नहीं किया है, फेल हुए होंगे तो प्रमोट हुए। प्रमोट ये कक्षाएं होती है। इन लोगों का और भी वो जो आंतरिक, वही बता रहा हूँ कि परीक्षा 2 प्रकार की होती है। एक यहाँ पे कुछ मार्क्स का आंतरिक होता है और कुछ का ये एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो हमारे यहाँ जो इंटरनल प्रॉब्लम अगर होगा, किसी लड़के टीचर की भूलवश अगर कुछ लड़कों के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा तो उसको हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। तो कुछ मैं चुनाव तो विश्वविद्यालय भेजूँ का मार्क्स ये लिखते हुए, रीजन लिखते हुए कि इस कारण से उसका मार्क्स नहीं देगा। अगर उसकी वजह से अगर पेंडिंग होगा तो मैं उस पर प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन एक्सटर्नल के लिए प्रिंसिपल कुछ भी नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है। और जो खास जो नहीं कर सकता है वो तो मार्क्स देना शिक्षक का काम है। इस वक्त नहीं छोड़िए ये जो एवोल्यूशन करते हैं कॉपी की, इसमें मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकता। इसमें विश्वविद्यालय लेवल की बात है। इंटरनल मैटर पर इन लोगों की मांग है, विद्यार्थी परिषद की जो भी मांगे हैं उसके संबंध में मैं विद्यालय से बात करूंगा, विद्यार्थियों का है। और मुख्य वजह सही बात यही है कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है। तो शिक्षक कमी होने की वजह से, लेकिन उसमें तो तब होगा तो सर क्या कमी एक बहुत बड़ी समस्या है और प्रत्येक महाविद्यालय के लिए है। लेकिन ये जो प्रमोट हुए हैं लड़के, उसमें शिक्षक की कमी का मामला यहाँ नहीं सामने आ रहा है। क्योंकि ये उनकी कॉपी जो जांची गई है तो उनको कॉपी को एक्यूरेट नहीं पाया गया, रिलेवेंट नहीं पाया गया। किसी भी परिस्थिति में जो कॉपी जांचे हैं उनके द्वारा कम मार्क्स दिया गया है। इन लोगों का इस पर क्या कहेंगे आप? तो इसमें वही बोल रहा हूँ मैं बार बार ना, मतलब जितने भी बच्चे ये 70% है, विद्यालय पर विचार करेगा ना कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या पहल सर आप? अभी मैं इन लोगों से खत्म हुआ हूँ, पर अभी मैं विद्यालय से बात करूँगा कि क्या हो सकता है। छात्र वो काम करें जो भी